नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल एक्शन पर। आज हम ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जिसने ढेर सारी बहसों, चर्चाओं और थोड़ा विवाद भी छेड़ दिया है। आरक्षण के नाम पर देश में मचे सियासी SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सब कैटेगरी बना सकते हैं राज्य। Quota within quota. Interesting also to note what the four judges said when this. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद की आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो विद्वानों के अनुसार सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए एक बढ़िया पॉलिसी है, एक बढ़िया टूल है जिसे रिजर्वेशन या आरक्षण कहा जाता है। वहीं ज्वलंत मुद्दा देश में कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ लोग इसके विपक्ष में बोलते रहते हैं। राजनीतिक दल जो कि इस मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते, उनके लिए रोटियां सेकने का एक माध्यम बस है और सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिसी की लगातार व्याख्या करता रहा है। अभी हाल ही में SC/ST को लेकर के एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जिसमें 6-1 के बहुमत से फैसला आया है। SC/ST कोटा में क्या परिवर्तन आएगा? क्या SC/ST में अब क्रीमी लेयर भी लागू किया जाएगा? आज की इस वीडियो में डिटेल में इसकी पड़ताल करने वाला हूं और इसके बारे में एक एक जानकारी दी जाएगी। करना यह है कि आपको इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना है और यकीन मानिए आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस ऐतिहासिक फैसले में शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब यानी SC/ST कोटा के संचालन को नए तरीके से डिफाइन किया है, जो 1950 में संविधान में रिजर्वेशन लागू किए जाने के बाद से पहली बार है। भारत के CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जो 6-1 के बहुमत से दिए गए जजमेंट में सभी राज्यों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की श्रेणियों के भीतर सब क्लासिफिकेशन बनाने की परमिशन दी है, ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े कम्युनिटीज को निश्चित उप सब कोटा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। यह EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश 2004 के अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, जिसमें यह माना गया था कि SC/ST एक सजाती समूह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस जजमेंट में सभी जजों की ओपिनियंस डिफरेंट थी। 5 जजेस सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में थे, जबकि एकमात्र असहमति बेला त्रिवेदी की थी। इस जजमेंट के संदर्भ में हम एक नजर देखें तो हमें यह पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 जो प्रेसिडेंट को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को शेड्यूल कास्ट में लिस्टेड करने की परमिशन देता है, तो अनटचेबिलिटी के ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइंटली 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में कुछ कम्युनिटीज का प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में बहुत कम रहा है। गवर्नमेंट्स ने इन कम्युनिटीज को अधिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रयास भी किए थे, जिसमें 1975 में पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके राज्य में 2 सबसे पिछड़े समुदाय वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटी को SC रिजर्वेशन यानी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में पहली वरीयता दी थी। 2004 में EV चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश में इसी तरह के मामले को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने यह माना था कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में किसी भी तरह का भेदभाव अनिवार्य रूप से छेड़छाड़ के समान होगा, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों को आदेश नहीं देता है। आर्टिकल 341 राष्ट्रपति को केवल ऐसे नोटिफिकेशन को जारी करने और संसद की लिस्ट में कुछ जोड़ने या हटाने का अधिकार देती है। कोर्ट ने यह कहा था कि शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफिकेशन करना आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का वायलेशन है। इस जजमेंट के आधार पर 2006 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्टर किशन पाल वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में उक्त 1975 की अधिसूचना को खारिज कर दिया था, जिसमें वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय के लिए पहली वरीयता फिर से दी गई थी। इस एक्ट को गैर वाल्मीकि, गैर मजहबी सिख शेड्यूल कास्ट समुदाय के सदस्य दरविंदर सिंह ने चुनौती दी थी। 2010 में हाई कोर्ट ने इस एक्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। 2014 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को यह निर्धारित करने के लिए भेजा गया था कि क्या EV चिन्नैया के डिसीजन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दरविंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में कहा कि पुनर्विचार की आवश्यकता है। जजमेंट में कहा गया कि न्यायालय और राज्य मुक्त दर्शक बनकर नहीं रह सकते और कठोर वास्तविकताओं से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण रूप से यह इस आधार से असहमत था कि शेड्यूल कास्ट एक समरूप समूह है और कहा कि SC/ST सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमानताएं हैं। बट इस बेंच में EV चिन्नैया की तरह 5 जजेस ही शामिल थे, इसलिए फरवरी 2024 में 7 जजों की बेंच ने सुनवाई की। तो समझते हैं इस केस में जजों के सामने कौन से इशू थे और उस इश्यूज पर हमारे जजों ने क्या डिसीजन लिया। ऐसे इशू का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, बारीकी से समझते हैं।
पहला इशू यह था कि क्या शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल सभी जातियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रश्न के आंसर के लिए जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का क्लास 1, तो वहां पर मेंशन है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है, जिन्हें हम संविधान के प्रयोजन के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियां माना जाएगा, चाहे जैसा भी मामला हो। इसी नोटिफिकेशन के बाद आर्टिकल 341 का सब क्लास 2 में कहा गया है कि संसद ही किसी भी जात, नस्ल या जनजाति को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल कर सकती है या फिर बाहर कर सकती है। पीवी चिन्नैया के मामले में कोर्ट ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए समान लाभ की कल्पना की गई है। उनके व्यक्तिगत सापेक्ष पिछड़ेपन को ध्यान में रखे बिना अपने जजमेंट में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने इस आधार को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति सूची में शामिल होने से स्वचालित रूप से एक समान और आंतरिक रूप से समरूप वर्ग का गठन नहीं होता, जिसे आगे क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। सीजेआई ने शेड्यूल कास्ट की प्रेसिडेंट लिस्ट को कानूनी कल्पना कहा है, ऐसा कुछ जो वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए इसे वास्तविक और मौजूदा माना जाता है। शेड्यूल कास्ट ऐसी कोई चीज नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में थी, और इसे इसलिए मान्यता दी गई ताकि सूची में शामिल समुदायों को लाभ दिया जा सके। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस कानूनी कल्पना को यह दावा करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। दूसरा इशू यह था कि क्या राज्य प्रेसिडेंट लिस्ट में छेड़छाड़ कर सकते हैं या उसे सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वेल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का क्लास 4 राज्य को शेड्यूल कास्ट की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 का क्लास 4 जो राज्यों को नागरिकों के किसी भी पिछड़े पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने का विशेष शक्ति देता है, जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पीवी चिन्नैया के मामले में न्यायालय ने माना था कि इन अनुच्छेदों के तहत राज्य के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में कोटा प्रदान करने तक सीमित थी। इसने माना कि जब एक बार शेड्यूल कास्ट को समग्र रूप से रिजर्वेशन दे दिया जाता है, राज्य के लिए संविधान के द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त वर्ग को क्लासिफिकेशन करना और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में राज्य द्वारा बनाए गए उप वर्ग के बीच पहले से आरक्षित कोटे का एक हिस्सा आवंटित करना संभव नहीं है। आर्टिकल 15 और 16 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न डिग्रियों की पहचान करते हुए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अवसर की समानता यानी आर्टिकल 16 विभिन्न समुदायों की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब अलग अलग पायदान पर स्थित एससी समुदाय को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ असमानता को बढ़ावा देना हो सकता है। सब क्लासिफिकेशन का विरोध करने वाले एससी समुदायों के विषय पर उन्होंने कहा कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठे व्यक्ति के जैसा है। पहले डिब्बे के बाहर के लोग जनरल डिब्बे में जाने के लिए संघर्ष करते हैं, हालांकि जब वे एक बार अंदर घुस जाते हैं, वे ऐसे डिब्बे के बाहर लोगों को अंदर जाने से रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या शेड्यूल कास्ट पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है। केवल न्यायमूर्ति गवई की राय ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्रीमी लेयर अपवाद को लागू करने की वकालत करते हैं, जिसका पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी इसका पालन करता है। यह अवधारणा रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी पर आय सीमा को निर्धारित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थी उस समुदाय के लोग हैं जिन्हें कोटा की सबसे अधिक आवश्यकता है। 7 में से 4 न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा इस मामले पर न्यायमूर्ति गवई की राय से सहमत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें यह फैसला लिया गया कि SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस फैसले के बारे में क्या बताया, सुनिए। एनडीए सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।